हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है एईसी का सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन हिंदी ग फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी एईसी में सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट में, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन, तो इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं। सोशल मीडिया एक डिजिटल मंच होता है जहां पर लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद, जानकारी साझा तथा सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये एक डिजिटल माध्यम होता है क्योंकि इसको डिजिटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोबाइल के थ्रू या फिर कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप, इन सब के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। एंड सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ, अलग अलग लोगों के साथ संवाद करते हैं, बातें करते हैं, जानकारी साझा करते हैं तथा सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे उस कॉलेज का कॉलेज ग्रुप बना होगा जो कि आपके पास होगा। ठीक है, एंड उस ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाता होगा या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो दी जाती होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब किसके थ्रू हो गए? इंटरनेट के थ्रू हो गए। तो सोशल मीडिया जो है ये इंटरनेट के ज़रिए ही यूज़ किया जाता है एंड इसके द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद, जानकारी साझा व सामग्री का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन या व्हाट्सएप भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इन सब पर आधारित होते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को उनके विचारों, तस्वीरों, वीडियो व अन्य प्रकार की सामग्री को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। सोशल मीडिया की अगर हम परिभाषा देखें तो ये एक ऑनलाइन माध्यम है जो कि उपयोगकर्ता को, यानी कि उपयोग करने वाले को संवाद करने, जानकारी को साझा करने तथा सामाजिक नेटवर्क बनाने व विभिन्न प्रकार की सामग्री को एक दूसरे से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ज़रिए व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से इंटरैक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से, मतलब हम समाज के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं तथा हमारे जो सगे संबंधी हैं उनसे भी व्यक्तिगत रूप से भी हम इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, कोई जानकारी साझा कर सकते हैं, सामाजिक नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे क्या होता है? फॉलोवर होते हैं। ठीक है, कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो फॉलोवर्स होते हैं ये एक तरीके का क्या है? आपका सामाजिक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं? उन सारे लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, संवाद कर पाते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री एक दूसरे के साथ हम साझा कर पाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरेक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्रभाव अब समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, जैसे व्यापार, राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, व्यक्तिगत संबंध इत्यादि। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप आज के समय में बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे, विज्ञापन देखते होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड विज्ञापन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यापार को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, राजनीति भी होती है सोशल मीडिया के थ्रू। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या करती है? अपना प्रमोशन भी करती है, अपना एडवर्टीज़मेंट भी देती है वोटिंग टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, तो ये सब भी सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। इसके अलावा राजनीति में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं जो कि अभी लेटेस्ट में चल गए हैं, उन सारे राजनीतिक मुद्दों के बारे में अवेयरनेस लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ही आती है। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कितनी सारी हमको छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो देखने को मिलती है जो कि हमको रिसेंट जो टॉपिक्स है, रिसेंट जो मुद्दे हैं, हाल ही के समकालीन विषय हैं, उनके बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, सरकार ने जैसे कोई नई नीति बनाई, कोई नया कानून बनाया,
ठीक है, या कोई इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें तो वो भी सोशल मीडिया पर सबसे पहले दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये राजनीति को भी क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र भी विकसित हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए। शिक्षा, मनोरंजन, इन सब के लिए भी सोशल मीडिया का यूज़ होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज़ एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए करते हैं, वेब सीरीज़ देखने के लिए या फिर अलग अलग मूवीज़ इत्यादि देखने के लिए। ठीक है, जबकि कुछ लोग शिक्षा के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए वैश्विक स्तर पर भी सूचना का प्रसार तेज़ी से होता है। विश्व में क्या चल रहा है इसके बारे में हमको तेज़ी से कोई भी जानकारी मिल सकती है सोशल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है सोशल मीडिया का प्रभाव तथा महत्व बताइए, कि सोशल मीडिया का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है एंड इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो अगर हम बात करें प्रभाव की, तो सोशल मीडिया का प्रभाव हमको हर रूप में देखने को मिलता है। सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव है वो हमको कई पहलुओं में देखने को मिलता है। कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डीपली गहराई से इस चीज़ के बारे में अध्ययन करें कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो सोशल मीडिया का प्रभाव सिर्फ एक स्तर पर देखने को नहीं मिलता या सिर्फ एक क्षेत्र पर देखने को नहीं मिलता। सोशल मीडिया का प्रभाव समाज, व्यक्तियों, व्यवसायों तथा राजनीति इन सब पर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सोशल मीडिया जो है ये जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, एंड इसके जितने सकारात्मक प्रभाव है उतने ही इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ये उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव सामने लाता है या फिर नकारात्मक प्रभाव उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, हम जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे वैसा ही प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। अगर हम सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे, दिमाग से करेंगे, समझदारी से करेंगे, तो हमको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा सोशल मीडिया का। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग लापरवाही से करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो इसका हमको जाहिर सी बात है नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले व्यक्तिगत प्रभाव देखते हैं कि सोशल मीडिया का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सोशल मीडिया जो है ये लोगों को अपने आपसी संबंधों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग हैं वो अपने आपसी संबंधों को क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग जो है वो और भी ज़्यादा सोशल कांटेक्ट अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चलाते हैं, उस पर लोग अलग अलग ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से लोग अपने आपसी संबंधों को बढ़ा सकते हैं तथा अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया लोगों के संबंधों तथा विचारों को प्रभावित भी करता है। यह परिवार तथा मित्रों के बीच में दूरी को कम करता है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे कितने भी दूर के रिश्तेदार हो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, तो इसीलिए ये परिवार तथा मित्रों के बीच में दूरी को कम करता है। हम अपने विचार तथा अपने जीवन के पल उनके साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से मानसिक स्वास्थ्य हमारा थोड़ा बिगड़ भी सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा कांटेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, कि उनको कई प्रकार की परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा यह सामाजिक चिंता को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार। सोशल मीडिया जो है इसने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंच प्रदान किया है। अलग अलग कंपनियां आती है अपने उत्पादों सेवाओं के साथ। ठीक है, तथा अपने उत्पाद व सेवाओं को प्रचार करने के लिए, अपने उत्पाद व सेवाओं की एडवर्टीज़मेंट देने के लिए, उनके विज्ञापन देने के लिए कंपनियां सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। आप सोशल मीडिया पर अलग अलग ऐड, अलग अलग विज्ञापन देखते होंगे अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब कौन दिलवाते हैं, कंपनियां दिलवाती हैं। इसके अलावा ग्राहकों से संवाद स्थापित करने, ब्रांड के प्रमोशन के लिए भी कंपनियां सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। छोटे व बड़े व्यवसायों को भी यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों तक पहुंच तथा अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। ठीक है,
अब सोशल मीडिया जो है ये राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए सरकारी नीतियों के बारे में हमको तुरंत पता चल जाता है। जैसे कोई नया नियम बनता है, नई कोई नीति बनती है, वैसे ही तुरंत हमको सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अपने विचार भी व्यक्त करते हैं कि सरकार ने जो नीति बनाई है वो कैसी है, कैसी नहीं। ठीक है, सरकार की विभिन्न नीतियों के बारे में लोग अपने विचार भी व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तथा लोग जो है वो इसके ज़रिए जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड कितने हमको विज्ञापन देखने को मिलते हैं जो कि जन जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कि हमको अपनी जो निजी जानकारी है वो शेयर नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पर। तो इस तरीके के विज्ञापन आपको भी देखने को मिलते होंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, जन जागरूकता फैलाने का प्रयास है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए लोग जो है वो विरोध भी करते हैं सरकारी नीतियों का। ठीक है, जैसे सरकार ने कोई नीति बनाई है एंड लोग चाहे उसका विरोध करना, तो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए भी विरोध कर सकते हैं। ठीक है, विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल होने लग गए हैं। लोकतंत्र को ये सशक्त बनाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह तथा गलत सूचनाएं फैल सकती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बहुत बार होता है कि सोशल मीडिया पर लोग व्यूज़ के लिए या फॉलोअर्स के लिए गलत अफवाहें फैला देते हैं। ठीक है, गलत जानकारी, गलत सूचना साझा कर देते हैं समाज के बीच में, जिससे क्या होता है, कई बार दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको सोशल मीडिया के देखने को मिलते हैं राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा व जानकारी। सोशल मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति ला दी है। अब छात्र तथा शिक्षक ऑनलाइन सामग्री, कोर्स, सूचना इत्यादि साझा कर सकते हैं। अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले कोचिंग लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम सोशल मीडिया ने ही कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, इससे सीखने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा सुलभ बन गई है। अब जो लोग हैं जिनको पहले कोई चीज़ सीखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए दूर दराज के कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता था, वो अब ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इससे सीखने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा सुलभ और भी ज़्यादा आसान बन गई है। ठीक है, इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव भी इसके देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से समय बर्बाद हो सकता है। ठीक है, झूठी जानकारी का प्रसार इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कई बार लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है सोशल मीडिया के कारण। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, लोग जो है वो साइबर क्राइम या साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया है किसकी वजह से, सोशल मीडिया के लापरवाही के उपयोग करने की वजह से। ठीक है, जब हम सोशल मीडिया का लापरवाही से उपयोग करते हैं तो कई बार लोगों का फ़ोन हैक हो जाता है या फिर साइबर क्राइम जैसी घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से पीड़ित भी वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इससे निजता के उल्लंघन का खतरा भी बढ़ सकता है, मतलब कि व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो भी इससे दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है। ठीक है, निजता का उल्लंघन हो सकता है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ता है तथा गहराई से यानी कि व्यापक प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसको समझदारी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है ताकि हमको सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिले, नकारात्मक प्रभाव देखने को ना मिले। ठीक है, तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, ये हमारे उपयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकिपीडिया का उपयोग क्या है, यह किस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम विकिपीडिया की बात करें, विकिपीडिया एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञानकोश है जिसका उद्देश्य है विश्व भर के लोगों को अलग अलग विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाना। ठीक है, विकिपीडिया एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके ज़रिए हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी सर्च करना हो किसी भी विषय के बारे में, अगर आपको जानना है किसी भी विषय के बारे में, आपको अध्ययन करना है, तो विकिपीडिया से अच्छा साधन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विकिपीडिया जो है उसमें उस विषय के बारे में सारी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं। ठीक है, विकिपीडिया
अलग अलग विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाता है एंड ये ऑनलाइन माध्यम है क्योंकि इसको इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यह कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक ज्ञान साझाकरण मंच है जिस पर हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, विकिपीडिया का उपयोग देखिए। विकिपीडिया का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जैसे शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में अगर हमको किसी विषय पर विस्तृत यानी कि व्यापक जानकारी चाहिए, विश्वसनीय जानकारी चाहिए, तो हम विकिपीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, शोध कार्य के लिए मतलब रिसर्च के लिए कई छात्र, कई शोधकर्ता, रिसर्चर्स या कई लेखक शोध सामग्री इकट्ठी करने के लिए, अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया में 300 से ज़्यादा भाषाओं में हमको जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, जिससे लोग अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास व सांस्कृतिक जानकारी, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं व अलग अलग घटनाओं की जानकारी हमको विकिपीडिया से मिल जाती है। विकिपीडिया मुफ्त होता है इस्तेमाल करने के लिए एंड इस पर पंजीकरण की या रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये और भी ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, क्योंकि ये मुफ्त होता है तो इसलिए सारे लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, विकिपीडिया का स्वरूप देखिए। विकिपीडिया के स्वरूप की बात करिए तो ये ज्ञान आधारित मंच है। ठीक है, इसका उद्देश्य संवाद करना नहीं होता बल्कि ज्ञान साझा करना होता है, क्योंकि विकिपीडिया पर हम किसी से बातचीत नहीं करते बल्कि हम ज्ञान एकत्र करते हैं। जो भी हमको जानना है, जिस भी विषय पर हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में हम जान पाते हैं विकिपीडिया के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक योगदान। इस सामग्री को आम लोग संपादित तथा अद्यतन कर सकते हैं। मतलब विकिपीडिया ऐसा कुछ नहीं है विकिपीडिया में कि कोई एक ही व्यक्ति है जो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालेगा, बल्कि अलग अलग लोग इसमें अपनी अपनी जानकारी संपादित कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो ये एक सामुदायिक मंच है ज्ञान साझा करने का। ठीक है, तटस्थता व सटीकता। विकिपीडिया में जानकारी जय तटस्थ होती है, स्रोत आधारित होती है तथा सटीक होती है। विकिपीडिया ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। हालांकि ये मनोरंजन या सोशल नेटवर्किंग का मंच नहीं है, लेकिन ये मुख्यतः क्या है, ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे ज्ञान की हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज़ गति से चालू करता है। ठीक है, आगे बढ़ाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, ऐसी साइट्स जो कि सोशल नेटवर्क को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, ऐसी साइट्स जिनके थ्रू हम अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, विस्तृत करते हैं। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर लोग अपने विचार, अपनी जानकारी, अपनी फ़ोटो, वीडियो या अन्य सामग्री साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ये साइट्स क्या करती है, लोगों की मदद करती है आपस में जुड़ने में, संवाद करने में, बातचीत करने में तथा नेटवर्क स्थापित करने में। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की विशेषताएं देखिए। पहला है संपर्क साधन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारी मदद करती है संपर्क स्थापित करने में। सोशल मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों तथा अन्य लोगों से जुड़ने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ निरंतर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, दूर रहकर भी हम उनसे बात कर सकते हैं तथा अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार है वो उनके साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सामग्री साझा करना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए हम अपनी टेक्स्ट, फ़ोटो, वीडियो, लिंक ये सब शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी उसको देख पाएँ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रोफाइल। उपयोगकर्ता अपना प्रोफाइल बनाकर अपनी रुचियाँ व जानकारी साझा कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फेसबुक पर। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपनी सेपरेट व्यक्तिगत प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समूह तथा पेज। समान रुचि वाले लोगों को जोड़ने के लिए एक समूह या पेज बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पर हमको फ़ैन पेज देखने को मिलता है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके जो फ़ैन या फॉलोवर होते हैं वो अपना एक फ़ैन पेज बना लेते हैं जिसमें वो जो सेलिब्रिटी है उसी से रिलेटेड सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है।
तो इस तरीके से एक रुचि रखने वाले जो लोग हैं वो कई बार अपना एक समूह या पेज बना लेते हैं। ठीक है। चैट एंड मैसेजिंग, त्वरित संदेश भेजने, बातचीत करने की इसमें सुविधा होती है। तो इसके ज़रिए हम तुरंत किसी को कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं, कोई संदेश भेज सकते हैं तथा उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स मनोरंजन, संवाद, पेशेवर संपर्क बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर का उपयोग तथा कार्यप्रणाली बताइए। तो ट्विटर का उपयोग अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ये विचार साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें उपयोगकर्ता अपने विचारों, अपनी राय या अपनी जानकारी को 280 अक्षरों में ट्वीट के जरिए साझा कर सकता है। यह त्वरित समाचार तथा ट्रेंडिंग विषयों की जानकारी पाने का भी प्रमुख स्रोत है। ठीक है। ट्विटर के ज़रिए हमको तुरंत समाचार प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब भी कोई नई नीति बनाते हैं या कुछ भी डिसीज़न लेते हैं तो उसको सबसे पहले ट्वीट करके लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो ट्विटर के ज़रिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे तुरंत समाचार लोगों को पहुंच जाता है, लोगों तक तुरंत समाचार लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो ये त्वरित समाचार को पाने का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा ट्रेंडिंग विषयों के बारे में कि ट्रेंड में आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में भी, तथा जो रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में भी जानने को लोगों को इसके ज़रिए मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत व ब्रांड प्रमोशन। जो लोग व्यवसाय करते हैं वो अपने उत्पादों, सेवाओं, विचारों को इसके ज़रिए प्रचारित कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्किंग, यह पेशेवर, प्रभावशाली व्यक्ति तथा संगठनों से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ट्विटर के ज़रिए हम जो प्रभावशाली लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ है या फिर जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो उनके साथ नेटवर्किंग बढ़ाने का ये एक साधन है। ठीक है। सार्वजनिक चर्चा, ट्विटर में हैशटैग के माध्यम से अलग अलग विषयों को क्या किया जाता है, ट्रेंड पर लाया जाता है। ठीक है। हैशटैग के माध्यम से अलग अलग विषयों पर चर्चाओं में हम भाग ले सकते हैं। सर्वेक्षण व प्रतिक्रिया, ट्विटर में पोल्स के जरिए उपयोगकर्ता जो है वो जनमत एकत्र कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं ट्विटर की कार्यप्रणाली। तो ट्विटर जो है इसमें मेनली लोग क्या करते हैं, ट्वीट करने का काम करते हैं। वो अपने विचार, अपनी राय, अपनी जानकारी, तस्वीर, वीडियो या लिंक साझा कर सकते हैं अन्य लोगों के साथ। ठीक है। फॉलो करना, अन्य उपयोगकर्ताओं को ट्विटर के ज़रिए हम फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्वीट्स को देख सकते हैं। ठीक है। रीट्वीट, अन्य लोगों के ट्वीट्स को अपने फॉलोवर के साथ हम साझा कर सकते हैं। जैसे आप अगर ट्विटर यूज़ करते हैं एंड आप ट्विटर पर किसी व्यक्ति का ट्वीट देखें एंड आप चाहे तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो उस व्यक्ति के ट्वीट को देख पाएँ। ठीक है। लाइक एंड रिप्लाई कर सकते हैं ट्वीट्स को। हैशटैग, विभिन्न विषयों पर चर्चा को ट्रैक करने का एक तरीका है। ठीक है। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड वर्तमान में लोकप्रिय विषयों की सूची भी इस पर देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कौन से लोकप्रिय विषय चल रहे हैं, ट्रेंडिंग सेक्शन क्या है। ठीक है। ट्विटर संवाद, जानकारी साझा करने व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तेज़ तथा प्रभावी मंच है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है यूट्यूब व इंस्टाग्राम का सामाजिक मीडिया पर प्रभाव बताइए। तो आइए सबसे पहले हम यूट्यूब का प्रभाव देखते हैं समाज पर। अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो इसका उपयोग शिक्षा व जानकारी के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर हमको अलग अलग वीडियोस मिल जाती है, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री या शिक्षा से संबंधित वीडियोस मिल जाती है, जिसके ज़रिए हम अपनी शिक्षा को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, किसी विषय के बारे में अध्ययन को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके ज़रिए उपयोगकर्ता आसानी से नई जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। कुछ लोग इसके ज़रिए मनोरंजन करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हमको मनोरंजन से संबंधित भी वीडियोस मिल जाती हैं। संगीत, वेब सीरीज़ तथा अन्य क्रिएटिव कंटेंट देखकर लोग इससे मनोरंजन भी कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब का उपयोग लोग समाज
की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इस पर हमको सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग वीडियोस देखने को मिलती है, जिससे समाज में जागरूकता फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी कि इन्फ्लुएंसर्स। यूट्यूब पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, अलग अलग उत्पादों, सेवाओं, विचारों, इन सब को प्रमोट करने का काम करते हैं। व्यवसाय तथा ब्रांडिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूट्यूब एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्लेटफॉर्म है, जिस पर अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स अपने विज्ञापन भी दे सकती हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। आइए अब देखते हैं इंस्टाग्राम का प्रभाव। इंस्टाग्राम की बात करें तो ये विजुअल कंटेंट व ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस पर हमको विजुअल कंटेंट, तस्वीरें, वीडियोस इत्यादि देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रेंड के बारे में हमको पता चलता है कि वर्तमान में ट्रेंड में क्या चल रहा है, फैशन, इन सब से संबंधित जानकारी इंस्टाग्राम के ज़रिए मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो कि अपने जीवन से संबंधित बातें दूसरे लोगों को बताते हैं। ठीक है। एंड ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग उत्पादों को प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, जिससे उपभोक्ता प्रवृत्तियां प्रभावित होती हैं, कंज्यूमर माइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को देखकर लोग जब वो भी अट्रैक्ट होते हैं वो ब्रांड या उस ब्रांड से संबंधित सामान, उत्पाद खरीदने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। यह मंच समाज के अलग अलग पहलू जैसे मानसिक स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, समानता, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग तथा विज्ञापन। छोटे व बड़े व्यवसाय अपने उत्पादों को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम के विज्ञापन व शॉपिंग फीचर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, ताकि उनका व्यवसाय और भी ज़्यादा अच्छा हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर विशिष्ट समूहों व आंदोलनों के लिए भी एक मंच होता है, जहाँ पर लोग समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग लेखन क्या है। ब्लॉग लेखन के महत्व को विस्तार से समझाइए। ब्लॉग लेखन में किन किन प्रकार की सामग्री का समावेश होता है। तो आइए जानते हैं ब्लॉग लेखन के बाद। अगर हम बात करें ब्लॉग लेखन की, तो ये एक डिजिटल लेखन प्रक्रिया होती है, जिसमें लेखक अपने विचार, ज्ञान या जानकारी को एक विशिष्ट विषय पर पाठकों के साथ साझा करता है। ठीक है, लेखक जो है इसमें अपने विचारों के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में या किसी विषय से संबंधित जानकारी के बारे में अपनी बातें, अपनी राय लिखकर साझा करता है। ठीक है, ब्लॉग आमतौर पर इंटरनेट पर प्रकाशित होते हैं, इसलिए डिजिटल लेखन प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पर प्रकाशित होते हैं, ये व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य से हो सकते हैं। ब्लॉग लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विषय पर जानकारी प्रदान करना तथा पाठकों से संवाद करना होता है। ठीक है, ब्लॉग लेखन के जरिए व्यक्ति जो है वो किसी विशेष विषय पर अपनी जानकारी प्रस्तुत करता है, पाठकों से संवाद स्थापित करता है तथा उनके सवालों का उत्तर देता है। ब्लॉग लेखन का महत्व देखिए। ब्लॉग लेखन का उपयोग ज्ञान को साझा करने के लिए किया जाता है। व्यक्ति जो है या जो लेखक है वो अपने अनुभव, ज्ञान, इन सब को बड़े पैमाने पर साझा करने के लिए, दूसरे लोगों को इनके बारे में बताने के लिए ब्लॉग लेखन का उपयोग करता है। ठीक है, यह विशेष रूप से शिक्षा व विशेषज्ञता वाले विषयों में महत्वपूर्ण होता है। ब्लॉग लेखन के जरिए विचारों का प्रसार करते हैं लोग, अपनी राय, अपने विचार दूसरे लोगों को बताते हैं। ठीक है, इसके द्वारा लेखक समाज, राजनीति या व्यक्तिगत मुद्दों पर भी अपना दृष्टिकोण पेश करता है। ठीक है, ब्लॉग लेखन जो है इसके ज़रिए जो अलग अलग व्यापारिक कंपनियां हैं वो ग्राहकों को आकर्षित भी करती है। ठीक है, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। अलग अलग ब्रांड की पहचान भी ब्लॉग लेखन के ज़रिए बनाई जा सकती है, जिससे व्यवसाय में वृद्धि हो। ठीक है, ब्लॉग लेखन पाठकों व लेखकों के बीच में संबंध बनाने का प्रभावी तरीका है। ये संवाद को प्रोत्साहित करता है, समुदाय का निर्माण करता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नियमित रूप से ब्लॉग जब हम लिखते हैं तो उससे वेबसाइट की खोज, इंजन रैंकिंग में हम जिस विषय पर लिख रहे हैं वो विषय ट्रेंडिंग होने लग जाता है, जिससे अधिक ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें भी अपने विषय से संबंधित रैंकिंग में सुधार करने के लिए ब्लॉग लेखन एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, ब्लॉग लेखन के ज़रिए हम किसी भी विषय को ट्रेंड में ला सकते हैं, उसकी रैंकिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब ब्लॉग लेखन में सामग्री के प्रकार देखते हैं। पहली है सूचनात्मक सामग्री। इसमें लेखक किसी विशेष विषय पर जानकारी प्रदान करता है, जैसे तकनीकी जानकारी, उत्पाद समीक्षा कि कोई उत्पाद कैसा है उसके बारे में बताना, मार्गदर्शन करना, लोगों का मार्गदर्शिका
इत्यादि। नेक्स्ट आता है प्रेरणादायक लेख। ऐसे लेख पाठकों को प्रेरित करने के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं सफलता की कहानियाँ, व्यक्तिगत अनुभव, मोटिवेशनल विचार इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं समय संवेदनशील सामग्री। इस प्रकार की जो सामग्री होती है ताज़ा समाचार, घटनाओं या किसी ट्रेंड से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट आता है टिप्स एंड ट्रिक्स। इस प्रकार के ब्लॉग्स में लेखक विभिन्न समस्याओं के हल या किसी कार्य को सरल बनाने के उपाय बताते हैं। उसके बाद साक्षात्कार। ये जो ब्लॉग होता है इसमें किसी विशेषज्ञ व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है एंड उसको प्रकाशित किया जाता है, जो पाठकों को नई जानकारी व दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा विचार व विश्लेषणात्मक ब्लॉग भी होते हैं, जिसमें किसी विशेष विषय या घटना पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रिव्यू तथा गाइड। इसमें लेखक किसी उत्पाद या सेवा का समीक्षात्मक लेख प्रस्तुत करता है। ठीक है, ताकि पाठक निर्णय लेने में सहायता प्राप्त कर सकें। इन सभी प्रकार की सामग्री का समावेश ब्लॉग लेखन को और भी ज़्यादा दिलचस्प व उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।